यजन संपन्न हुआ। व्यक्तित्व को, किसी के व्यक्तित्व को जानना है, परखना है, उसको पहचानना है। ये व्यक्ति है तो कैसा है, तो कैसे पहचानेंगे? हम लोग सामाजिक प्राणी हैं। कहीं बेर केर का संग हो गया, देखने में तो अच्छा लग रहा था लेकिन हम कहीं गलत जगह चले गए। मन मलिनतम सुंदर कैसे, विश्रस भरा कनक घट जैसे। बहुत लोग ऐसे ऐसे सुंदर चेहरे घूम रहे हैं, लेकिन वो विषपुरुष हो सकता है, विषकन्या हो सकती है। समाज में तो बड़ी, वो कहाँ कैसा पालन पोषण हुआ है, दैन्य अवस्था में हुआ है, उनके माता पिता कैसे हैं, विद्वान है, विदुषी माँ है, नहीं है। कितने विद्वान पिता हैं, कितने विदुषी माताएं हैं, कितने लोगों ने वेदों का अध्ययन किया, शास्त्रों का अध्ययन किया। और सिद्धांत है जिसने वेदों शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया वो विद्वान नहीं कहा जा सकता। वो कुछ भी हो सकता है, चिकित्सक हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है, शिक्षक, प्रोफेसर, कुछ भी हो सकता है, कलेक्टर हो सकता है, लेकिन विद्वान नहीं कहा जाएगा। वो किसी एक विषय का विशेषज्ञ हो सकता है। विद्वान का मतलब है जिसने वेदों का और शास्त्रों का अध्ययन किया, उस तरीके से अपना जीवन जिया, उसको विद्वान कहा जाता है। विद्वता उसके अंदर आती है। तो ऐसे माता पिता की संतान है तो उनके संस्कार वहां से आएंगे। एक चीज तो कैसे जानोगे? तो एक तो जानते हैं, हम लोग देखते हैं कि पहले रूप स्वरूप देखा, कैसा रूप है, ऐसा स्वरूप है, ऐसे जो भी पहनावा उड़ावा, इससे पता चलता है। उसके बाद उसके अंदर ज्ञान, विज्ञान, ज्ञान कितना है, विज्ञान कितना है, उससे जानते हैं। जानकारी उसको कितनी है, इससे पता चलता है। वहां पर भी ज्ञान बोल रहा हूं, ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों देखने पड़ेंगे। ज्ञान, उसके अंदर देखा कि कैसी जानकारी है, इस किस तरीके की बातें कर रहा है। जानकारी मतलब कलेक्शन है कि ट्रेन इतने बजे आती है, वो यहाँ पर इतने बजे बस चलती है, वो यहाँ पर आज फला वो लीडर आ रहा है, फला वो आ रहा है आज। ये तो कलेक्शन, जानकारी है, ज्ञान नहीं। कैसा है ज्ञान? शास्त्रीय ज्ञान कैसा है जो सबके लिए, उसका कैसा कल्याणकारी ज्ञान, इस तरीके से वो भी ज्ञान उतला है, हल्का है, गहरा है, कितनी गंभीरता है उसके अंदर, कितना ज्ञान है, वहां पर जाना पड़ेगा। कैसी जानकारी है, ये विवेक होना चाहिए। और जो परख रहा है उसके अंदर भी क्षमता होनी चाहिए। अगर उसका जीवन ऐसा नहीं हो, परख कैसे पाएगा? उसको तो उसी में, उसको सतरजतम पर बह रहा है ना, पूरा सतरजतम त्रिगुणमयी है, उस पर बह रही है। तो उसको देखेगा, किसी को पीने खाने वाला मिल जाएगा, उसकी प्रति वैसी है, तमोगुणी है, रजोगुणी है, तो उसमें चला जाएगा। सतोगुणी, सतोगुणी में जब यहाँ पर आहुतियां डाले बैठे हुए हैं, जो अग्निहोत्री बैठे हुए हैं, ये सतोगुणी है। इस समय कुछ और कर सकते थे, अपना समय वहां आ रहे हैं, हमारे पर कोई कृपा नहीं कर रहा है, लेकिन आ रहे हैं, आहुतियां डालने हैं, तो उनके सात्विकता है। समय निकालते हैं, आहुति डालते हैं, आहुति में कुछ अपना खर्च करते हैं, तो सात्विकता है, वो उसमें मिल जाएंगे जाकर के। तो कैसे पर के ज्ञान कैसा है, किस कोट का है, पहले ये जानिए। उसके बाद में उसमें भक्ति कैसी है। भक्ति तो वहां पर भी है, मुर्दा गड़ा हुआ है, वहां पर भक्ति करने जाते हैं। गड़े हुए मुर्दे पर मत्था टेकने का क्या मतलब है? मुर्दा जो है स्वयं उसको रोटी नहीं दे सकता, जो उसका रखवाला है, तुम उसको रोटी देते हो। किस कोट की भक्ति है? तामसी, वो तामसी हो गई, राजसी रजोगुणी हो गई, चलते चलते कर रहे हैं, दिखावा करते हैं, कार पे बैठे जा रहे हैं, ऐसे ऐसे इधर उधर हाथ हिला दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। किस कोट की भक्ति है? या नित्य आहुतियां स्वाहा स्वाहा बोल रहा है, ये देखना पड़ेगा। भक्ति किस तरीके है, उसका फिर ज्ञान भक्ति से ही खाली काम नहीं होगा। ज्ञान भक्ति से भी वो परम पद को प्राप्त कर सकता है, ऐसा नहीं, ज्ञान से भी। देखिए कर्म कैसे, कर्म का सिद्धांत है अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, भोगना पड़ेगा। कहते परमात्मा ने क्षमा कर दिया, हमने आहुति डाली नहीं। अच्छा किया तो अच्छा लो, खराब किया खराब लो। परमात्मा बिका हुआ आज का जो जज अपना न्याय बेच देता है वर्तमान समय में, परमात्मा आज का ये न्याय बेचने वाला तो है नहीं, वो तो न्यायकारी है, वो तो न्याय करेगा सबके साथ में। वो कोई परमात्मा घूसखोर तो है नहीं, घूस दे दी, नारियल फोड़ दिया जा करके, पुष्प चोरी करके यहाँ लिए और चढ़ा दिया जा करके, बस मिल गई वैकुंठ को चाबी। ऐसा नहीं है। किस प्रकार की मतलब भक्ति है? फिर कर्म कैसे हैं? कर्मों में जाना पड़ेगा।
कर्म कैसे कर रहे हैं उसकी परिणति दिखाई देती है कर्म में। ज्ञान ये है, इस कोट का है, बड़े बड़े ज्ञान भी हो सकता है, बहुत भक्त भी हो सकते हैं, लेकिन कर्म गड़बड़ हो सकते हैं। जब तीनों का संयम बनेगा, उधर मनसा वाचा कर्मणा ज्ञान भक्ति कर्म की त्रिवेणी साथ साथ जब बहेगी, वो परखेगा कि ऐसा है व्यक्ति, उस व्यक्तित्व को परख आएगी, वही व्यक्ति इसको परख सकेगा। कितने लोग ऐसे देखोगे तो कितने लोग दिखाई देंगे। कर्मों से पता चलता है कि कर्म भी ऐसे हो, और ज्ञान भक्ति कर्म तीनों के जिसकी त्रिवेणी ठीक ठीक बह रही तो निश्चित रूप से उसके संस्कार अच्छे आए हैं। संस्कार सतोगुणी हो सकते हैं, सात्विक आहार ग्रहण करने वाला हो सकता है, एक वृत्ति हो सकती है, हम ये नहीं खाते ये नहीं पीते, ये हो सकता है, लेकिन और ये तो एक दिनचर्या है। कर्म कैसे हैं, चिंतन कैसा है, मन से कैसा सोच रहा है, वाणी से कैसा बोल रहा है, जो क्रिया कर रहा है वो कैसी कर रहा है, ये व्यक्तित्व परखने के लिए 3 चीज देखिए। इसका ज्ञान कैसा है ये जान लीजिए, किससे से मैत्री करनी है, उसके अंदर भक्ति किस कोट की करता है, खाली मतलब कि किस स्तर की है भक्ति, प्राइमरी एजुकेशन है, हाई स्कूल, सेकेंडरी, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या पीएचडी का स्कॉलर है। ये देखना पड़ेगा कि कर्मों से देखो, बोलता है तो कैसे बोलता है, सोच चिंतन कैसा है, दृष्टि कैसी है, और क्रियाकलाप देखिए, ये उसका व्यवहार दिखाई देगा। उसके साथ में जाना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, उससे मिलना चाहिए, उससे मैत्री करें। मैत्री अपने श्रेष्ठ व्यक्ति से करनी चाहिए। अपने जो छोटा है उससे करोगे तो तुम्हारी हाँ जी करता रहेगा, तो तुम्हारे किसी काम में नहीं आएगा। बड़े व्यक्ति से मतलब यहाँ पर पैसे की बात नहीं आ रही, धन की बात नहीं आ रही है, बड़े विचार के व्यक्ति से। तो मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद। मातृमान माता निर्माता भवत, सभी माताएं निर्माण करती हैं, कोई भी ऐसी माता नहीं निर्माण न करती हो अपने बच्चे का, अपने जिससे उसकी क्षमता है। जैसे अब उसका दोष नहीं है, माता अगर है अपढ़ है, नहीं पढ़ सकी तो उसके दोष क्या है। वो जब कभी बच्ची थी, उसने जन्म दिया, उसके माता पिता वैसे थे, उसका बेचारी का दोष क्या है। तो कहीं न कहीं से चीज बढ़नी चाहिए। तो ये नहीं अब सब वैसी हो, लेकिन हाँ जो लड़कियां हैं वो तो बढ़ा सकती हैं, वो तो कभी माता बनेगी, जो बालक है वो तो कभी पिता बनेंगे। तो मातृमान माता कैसी होनी चाहिए, पितृवान कैसा होना चाहिए, सुरक्षा भी करे, और आचार्यवान पुरुषों वेद कह रहा है, ये तीनों के आचार्य में ज्ञान देता है। माता पहले हमें ज्ञान देती है, लौकिक जगत का बहुत को दे देती है, गर्भकाल में ही दे देती है। आजकल छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, मोबाइल देखो कैसे उंगलियां चल रही, कंप्यूटर का ज्ञान उनको कैसे होता है। गर्भकाल में माता का चिंतन मोबाइल में लगा रहता है, उसका प्रभाव वहां पड़ रहा है। अभिमन्यु को देख लीजिए। तो कहने का अभिप्राय है, और इन्हीं के लिए इसलिए कहा गया है, गोस्वामी जी ने बड़ा अच्छा लिखा है, माता पिता गुरु प्रभु कई बानी, विनय विचार करिए शुभ जानी। माता पिता गुरु और प्रभु, जो वेद जो शास्त्र सम्मत है, जो लिखा गया है शास्त्रीय, उसमें नहीं उन्होंने ऐसा कैसे लिख दिया, शास्त्र सम्मत है, तो उसमें ऐसे भी नहीं विचार नहीं करना। उन्होंने क्या कहा, तुरंत उसको स्वीकार कर लीजिए तो उसका लाभ मिलेगा। ऐसे माता पिता मातृमान पितृमान आचार्यवान जो शास्त्रीय रीत नीति के हैं। अब माता पिता अगर वैसे हैं, निरक्षर हैं, नहीं उनकी योग्यता ज़्यादा है, बच्चे ज़्यादा योग्य हो गए हैं, तो ऐसा नहीं उन्होंने कहा कि अब हम ऑपरेशन करने जा रहे हैं, हम चिकित्सा देने जा रहे हैं, हम डाइट लिखने जा रहे हैं। अब अम्मा कहें आज इनको तुम ये मत लिखना, तो अम्मा की तो बात हम नहीं मानेंगे, उसमें मैं जानता हूँ, उससे बात मानने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो उनका अनुभव है वो भले ही अपढ़ है, लेकिन उनका कई अनुभव होते हैं, कई ऐसे जीवन के अनुभव होते हैं, अपने बच्चे के लिए हितकारी बात बताएंगे कि ऐसा मत करना, उस रास्ते पर जाना, आग है छूना मत, इसको जल जाओगे। तो ये कहने के प्राय व्यक्तित्व को कैसे परखें, और परख किसको होती है, जो आचार्य, जिसके माता पिता गुरु अच्छे हैं, उनको ऐसी परख होती है। तो हम लोग ऐसी योग्यता बढ़ाएं, ऐसे लोगों को परखें, जिनमें कुछ कम भी योग्यता हो उनको लाएं, जिससे आदमी अपने जैसा सबको बना रही। देखो संध्याएं कितनी इसमें डाली गई, अपने जैसा बिल्कुल लाल लाल सब कर किए दे रही है, ऐसे सबको लाएं और इसको बढ़ाएं हम।
अब हम कहें कि हम तो किसी से मिलेंगे नहीं, हमारे मन का कोई मिल नहीं रहा है, लेकिन लाइए जो सतोगुणी हैं, जो हमारे अनुसार चलने वाले हैं, शास्त्रों का हमारे अनुसार, मतलब हम अपने अनुसार नहीं चलाना चाहते, शास्त्र सम्मत जिनके विचार हैं ऐसे चलना चाहते हैं, वो ऐसे स्थानों खोजना चाहते हैं, भीड़ भी इकट्ठा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य है अपने जैसा सबको बनाओ। हम लोग आनंद ले रहे हैं, शांति है, आनंद है, ऐसे लोग सुख शांति सभी चाहते हैं, सभी शांति चाहते हैं। देखना शांति के लिए कैसे भटकेंगे लोग, भटक रहा है जो बहुत ऊंचाई पहुंच चुके हैं, जिन्होंने बहुत धनोपार्जन किया है, वो शांति के लिए भटक रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए कैसे शांति मिले, कैसे सबका कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः करने से यहाँ यह तो भावना है, तरंगे जा रही हैं, लेकिन हम कैसे किसी के जीवन में उसको कैसे सुखी कर सकें, ये भी हमारा चिंतन होना चाहिए। मन से तो करें, जो आसपास हो, पड़ोसी हो, पास पड़ोसी भूखा पड़ा हुआ है पड़ोसी, और हम वो भूखा प्यासा पड़ा हुआ है और माल खा रहे हैं, तो ये तो नहीं बनेगा। हमारी नैतिक दायित्व बनता है, उससे पूछना चाहिए ठीक ठाक है, नहीं तो उसको जो भी पत्र पुष्प हो उसको समर्पित करो। तो अपने जैसा बनाने का प्रयास कीजिए। अपने जैसा जो राज संस्कृत के लोग हैं तो अपने जैसा बनाने का सोच रहे हैं, तो ये तो भगवान का प्रभु का कार्य हम लोग कर रहे हैं, प्रभु की वाणी है। ऐसे लोगों को हम अपने अनुसार बनाएंगे तो एक अच्छा समाज और अच्छा संसार बनाएंगे। आज का मेरा कहने का अभिप्राय यह है। ओम शांति शांति शांति।